नाज़रीन, आपका मेज़बान नए मकता संदू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान मजीद वही है और बाइबल मुकद्दस इल्हाम का मुतालियाती जायज़ा। नाज़रीन, जब हम कुरान मजीद की वही और बाइबल मुकद्दस के इल्हाम के लिए एक जैसी इस्तिलाहात की तशरीह, तसव्वुरात और मानी की बात हो तो बज़ाहिर मुश्तरक इस्तिलाहात, हकीकत और मानियत के लिहाज से दीन इस्लाम के मुकाबले में वो दीन मसीहत से बिल्कुल मुख्तलिफ मफ़ाहीम की हामिल हैं और इस फ़र्क से नाज़रीन कराम का बाखबर होना मौजूदा इल्मी दौर में बहुत ही ज़रूरी है ताकि दोनों मज़हब के लोग अपनी अपनी मजहबी कुतुब को अच्छी तरह से जान जाएं ताकि आपस की मजहबी गलतफहमियाँ और मजहबी नफरतें दूर हों। मसीही दीन के मुताबिक बाइबल मुकद्दस में हेस इल्हाम है, मतलब खुदा खुद कभी अंबिया कराम के ख्वाब में और कभी रोया में उनसे हम कलाम होते और अपना पैगाम देते हैं, जैसे नूह नबी, इब्राहिम और मूसा नबी वगैरह। बाइबल मुकद्दस के तमाम अंबिया कराम की कुतुब वही नहीं है और ना ही जब्राइल फरिश्ते की मार्फत किसी नबी पर कोई किताब उतरी है। बाइबल मुकद्दस की सारी कुतुब इल्हाम है, मतलब खुदा ने इंसानों के वसीले से कलाम किया। चूंकि इल्हाम की इस्तिलाह में जब्राइल फरिश्ता शामिल नहीं है, जबकि वही की इस्तिलाह में अल्लाह ताला अपना पैगाम नबी या रसूल को पहुंचाने के लिए हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को इस्तेमाल करते हैं। उलमाए इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ को इल्हाम होता है और इल्हाम में इंसान, हैवान, हुजर शजर, ज़मीन व आसमान सब शरीक हैं। बस शरी मायने के लिहाज से गैर अंबिया पर भी इल्हाम का इतलाक हुआ है, जैसे कुरान मजीद में आया है, और तेरे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में डाला। कुरान मजीद की 16वीं सूरत की 68 आयत। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा 736। वही का इतलाक कनायत, इशारात, रसालत और कलाम खफ़ी पर भी होता है और उर्फ़ शरा में वही के साथ अंबिया कराम मखसूस है। हकीकत वही अल्लाह ताला और इसकी मखलूक़ात के दरमियान एक पैगाम है और ये ऐसी तार बरकी है जिसके ज़रिए से वो अपने खालिक से हमराज और हम कलाम होती है। अवल ये कि वो फरिश्ता जिसको नामुसे अकबर या जबरील कहते हैं वो पैगाम इलाही पहुंचाता है। और सफ़ा 739 इल्हाम की 6 सूरतों में से 3 जो ख्वाब में पेश आती हैं वो इस काबिल नहीं कि नबी के अलूम का ज़रिया बन सके। बेदारी की 3 सूरतों में से 2 सूरतें यानी आलम मलकूत का मुनकिश्फ हो जाना या फरिश्ते का पैगाम लाना काबिल इत्मीनान बख्श है। कुरान मजीद इन्हीं 2 सूरतों में नाज़िल हुआ है। अल्लाह ताला हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को जिसके पास जाते हैं वो भेजते हैं। कुरान मजीद की वही अरबी ज़बान में अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम की मार्फत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी। उर्दू लुगत में वही के मायनी
اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا، دل میں ڈالنا، چھپا کر بولنا، اور جو کچھ تم کسی دوسرے کے خیال میں ڈالو، خدائی پیغام جو خدا کے فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نبیوں کے پاس خدا کے احکامات اور پیغامات لے کر آنا وہی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی 12ویں سورت کی 3 آیت، اور ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ قرآن مجید کی 35ویں سورت کی 31ویں آیت، اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی وہی حق ہے، اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی 20ویں سورت کی 114ویں آیت، تو سب سے بلند ہے، اللہ سچا بادشاہ۔ اور قرآن مجید میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ قرآن مجید کی 17ویں سورت کی 86ویں آیت، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا۔ قرآن مجید کی 6 سورت کی 19ویں آیت، تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی؟ تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے کہ مجھ میں اور تم میں اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں، اور جن جن کو پہنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ قرآن مجید کی 10ویں سورت کی 2 آیت، کیا لوگوں کو اس کا اچنبھا مطلب تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ قرآن مجید کی 10ویں سورت کی 15ویں آیت، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے۔ تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوئی ہے۔ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قرآن مجید کی 42ویں سورت کی 7ویں آیت، اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی کو بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی، اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں۔ تم ڈراؤ اور اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔ قرآن مجید کی 7ویں سورت کی 203 آیت، اور اے محبوب جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی؟ تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے۔
कुरान मजीद की 13वीं सूरत की 30वीं आयत, इस तरह हमने तुमको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले उम्मतें हो गुजरी कि तुम उन्हें पढ़कर सुनाओ कि हमने तुम्हारी तरफ वही की और वो रहमान के मुनकर हो रहे हैं। तुम फरमाओ वो मेरा रब है, इसके सिवा किसी की बंदगी नहीं। मैंने इसी पर भरोसा किया और इसी की तरफ मेरी रजू है। कुरान मजीद की 72वीं सूरत की पहली आयत, तुम फरमाओ मुझे वही हुई कि कुछ जिन्नों ने मेरा पढ़ना कान लगाकर सुना तो बोले हमने एक अजीब कुरान सुना कि भुलाई की राह बताता है, तो हम इस पर ईमान लाए और हम हरगिज किसी को अपने रब का शरीक ना करेंगे। कुरान मजीद की 4वीं सूरत की 163 आयत, बेशक ऐ महबूब हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसी वही नूह और इसके बाद पैगंबरों को भेजी, और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और उनके बेटों और ईसा और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान को वही की, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। जबकि बाइबल मुकद्दस इल्हाम है, वही नहीं है। बाइबल मुकद्दस की किसी एक किताब के इल्हाम को जब्राइल फरिश्ता ने अंबिया कराम पर नहीं उतारा। उर्दू लुगत में इल्हाम का मतलब खुदा की तरफ से दिल में आई हुई बात जमा इल्हामात, और इल्हाम की इस्तिलाह में खुदा खुद नबी को ख्वाब या रोया में अपना पैगाम देते हैं और वो नबी उस पैगाम इलाही को लोगों तक पहुंचाते हैं, और ये नबी की नबूवत कहलाता है, मतलब नबूती कलाम। उर्दू लुगत में नबूवत का मतलब है काम इलाही का पहुंचाना, और ये पैगंबरी कहलाता है। बाइबल मुकद्दस होशिया की किताब उसका 12वां बाब 10वीं आयत, खुदा ने खुद फरमाया मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई, और नबियों के वसीला से तशबीहात इस्तेमाल करी। उर्दू लुगत में रोया का मतलब है ख्वाब, सपना। बाइबल मुकद्दस के किसी एक नबी की किताब के इल्हाम को जब्राइल फरिश्ता ने नबियों पर नहीं उतारा, बल्कि खुदा खुद उन अंबिया कराम के दिलो दिमाग में अपना पैगाम अलका करता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब्राइल फरिश्ता का काम सिर्फ खुदा का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना होता है कि खुदा ये काम करने वाला है, होशियार हो जाओ। वही की इस्तिलाह में 3 शामिल है। नंबर 1 अल्लाह ताला, नंबर 2 जब्राइल फरिश्ता, नंबर 3 नबी और रसूल। वही में अल्लाह ताला अपना पैगाम हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को देते हैं, और हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम नबी और रसूल तक पहुंचाते हैं। जबकि इल्हाम में खुदा खुद नबी या रसूल को अपना पैगाम या हदायत देते हैं। कुरान मजीद की वही और बाइबल मुकद्दस के इल्हाम का मुतालिया जाता। कुरान मजीद की 4थी सूरत की 163 आयत, 6ठी सूरत की 19वीं आयत, 7वीं सूरत की 203 आयत, 10वीं सूरत की 2 और 15वीं आयत, 12वीं सूरत की 3री आयत, 13वीं सूरत की 30वीं आयत, 17वीं सूरत की 86वीं आयत, 20वीं सूरत की 114वीं आयत, 35वीं सूरत की 31वीं आयत, 42वीं सूरत की 7वीं आयत और 72वीं सूरत की पहली आयत। कुरान मजीद की 11 सूरतों की 12 आयात के मुताबिक कुरान मजीद की वही अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आते थे, और कुरान मजीद की
चौथी आयत की 163 आयत, ऐसी ही वही नूह पर और इनके बाद के पैगंबरों को वही भेजी, और हमने इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और उनके बेटों और ईसा और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान को वही की, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। इन सब अंबिया कराम को भी अल्लाह ताला की तरफ से वही होती थी, जबकि बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतुब का इल्हाम जब्राइल फरिश्ता अंबिया कराम पर लेकर नहीं उतरे, जबकि बाइबल मुकद्दस का खुदा खुद सब अंबिया कराम को कभी उनके ख्वाब में और कभी रोया में हम कलाम होकर उनको अपना कलाम या पैगाम देते हैं, और वो सब अंबिया कराम खुदा का नबूती कलाम या पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। नाजरीन, हासिल कलाम ये है, इस्लाम की मजहबी किताब कुरान मजीद है, जो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम की मार्फत 114 सूरतें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में अल्लाह ताला की तरफ से 6236 आयात की वही नाज़िल हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अपने कातबीन को अरबी ज़ुबान में वही लिखा देते थे, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु ने कुरान मजीद को किताबी शक्ल दी। कुरान मजीद की असल आसमानी ज़ुबान अरबी है, जो सारी दुनिया में इस वक्त राइज है, जबकि बाइबल मुकद्दस की कुतुब के इल्हाम को खुदा ख्वाब में या रोया में अंबिया कराम से हम कलाम होकर अपना पैगाम या हदायत व रहनुमाई देते थे, और वो 40 अंबिया कराम अपनी अपनी इलाकाई ज़बान इरामी, इब्रानी, यूनानी में उस पैगाम को लिखने में आज़ाद थे, और बाइबल मुकद्दस 1500 सालों में यकजा किया हुआ इल्हामी कलाम है, और इल्हामी कुतुब का तर्जुमा दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में किया गया, जो इस वक्त दीन मसीहत के पास मौजूद है। दोनों मजहबी कुतुब का मुतालियाती जायदा कुरान मजीद को वही करार देता है, जबकि कुरान मजीद वही है, इल्हाम नहीं। और बाइबल मुकद्दस के 40 अंबिया कराम की कुतुब में जब्राइल फरिश्ता की मार्फत वही नहीं आई, बल्कि सब अंबिया कराम की कुतुब इल्हाम है। नाज़रीन कराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग दीन, और इन दोनों मज़ाहब की मजहबी कुतुब और मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफ़हूम और फ़िलों के लिहाज से बिल्कुल जुदा जुदा हैं, और इस फ़र्क से दोनों मज़ाहब के नाज़रीन का आगाह होना मौजूदा इल्मी दौर में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों मज़ाहब के मानने वालों में मजहबी इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार है। चूँकि दोनों मज़ाहब के लोग खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं, और अगर दोनों मज़ाहब के लोग और उलमाए कराम अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, उसी पर अमल करें, और आपस की मजहबी गलत फहमियों की, नफ़रतों की आग को ख़त्म करके अपने अपने दीन को अच्छी तरह से समझें, और उसी पर अमल करके इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें, तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज़ का आइंदा मौजू है कुरान मजीद की वही का नज़ूल अरबी ज़बान में हुआ, जबकि बाइबल मुकद्दस की कुतुब का इल्हाम इरामी, इब्रानी और इब्रानी ज़बान में हुआ का मुतालियाती जायदा। थैंक यू वेरी मच।